हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए यह कविता अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो जॉन कीट्स द्वारा लिखी गई है उसका हिंदी रूपांतर उसके अर्थ के साथ लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, अ थिंग ऑफ ब्यूटी कविता के कवि जॉन कीट्स हैं। उनका जन्म लंदन में 1795 में हुआ था और 25 वर्ष की ही छोटी आयु में उनकी मृत्यु बीमारी के कारण रोम में हो गई थी। कवि का कहना है कि एक सुंदर चीज़ हमें हमेशा प्रसन्नता देती है, उसकी सुंदरता हमेशा के लिए बनी रहती है और जो कभी भी कम नहीं होती है। एक सुंदर चीज़ एक छाँव की तरह नरम और कोमल होती है जो हमारी नींद में भी सुंदर सपने लाती है और हमें स्वस्थ और ताजगी से भरी रखती है। धरती की वस्तुओं से हमारा जुड़ाव फूलों की एक माला की तरह होता है। वह शिकंजे की तरह होता है जो हमें भौतिक पदार्थों से बांधे रखकर हमें हमेशा रहने वाली प्रसन्नता से दूर रखता है। धरती नफरत, लालच और नकारात्मकता से भरी हुई है। कवि के अनुसार हमारे आसपास सुंदर चीज़ों के होने से यह नकारात्मकता विलीन हो जाती है। कवि कुछ सुंदर चीज़ों का नाम लेते हैं जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर की बहुत सारी रचनाओं में से एक, जैसे सूरज हमें शक्ति देता है, चंद्रमा हमें शीतल रोशनी देता है और पेड़ों की नरम छाँव हमें आराम और सुकून देती है। भेड़ जैसे जानवर हमारी दुनिया को जीवंत कर देते हैं। डैफोडिल के सुंदर फूल दुनिया को सुंदर बनाकर उसे ताजगी से भर देते हैं। बहती नदियों की शीतल और निर्मल धारा गर्मियों में हमें स्फूर्ति से भर देती है। सुंदर कस्तूरी गुलाब से भरे जंगल बहुत सुंदर दिखते हैं। ये सभी सुंदर चीज़ें हैं। अपने लोगों और देश की खातिर कुर्बानी देने वाले वीर जवानों की कहानियाँ भी बहुत सुंदर और प्रेरणादायक हैं। ये सभी सुंदर चीज़ें अमरता के फव्वारे की तरह हैं जिन्हें ईश्वर ने हमें दिया है। ये हमें अच्छाई में विश्वास करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। तो पहला स्टैंजा है दोस्तों, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। कवि कहते हैं यहाँ कि सुंदर चीज़ हमेशा प्रसन्नता देती है, उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है और वह कभी भी मिटती नहीं है। सुंदरता उस पेड़ की तरह है जिसकी कोमल छाँव में सभी प्राणी शांति से सांस लेते और स्वस्थ महसूस करते हुए मधुर सपनों से भरी नींद लेते हैं। अब अगला स्टैंजा है, Therefore on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth, of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways, made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits। तो यहाँ कवि का कहना है कि सुंदरता हर आने वाले कल में हमें प्रसन्नता से भरकर हम में जीने का जोश भर देती है। वह फूलों की एक माला की तरह हमें धरती से बांधे रखती है। वह सुंदरता ही है जो हमारी उदासी और हमारे चारों तरफ घेरे निर्मम लोगों के बीच हमें जीने की ताकत देती है। कवि कहना चाहते हैं कि यदि सुंदरता नहीं हो तो धरती क्रूर लोगों और उदास और अंधेरे पलों से भर जाएगी। वह सुंदरता ही है जो सारे अंधेरे और हमारी उदासी को हमें दूर करने में मदद करती है। अब दोस्तों अगला स्टैंजा है, सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप and such are daffodils with the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season the mid forest break। तो यहाँ कवि धरती की सुंदर चीज़ों का वर्णन करते हैं। वे सूरज, चंद्रमा, पुराने और नए पेड़ जो हमें अपनी कोमल छाँव देते हैं, मासूम भेड़ें, हरियाली में उगने वाले डैफोडिल के फूल और जंगलों में बहती नदियों की निर्मल धारा जो गर्मियों में हमें शीतलता प्रदान करती है।
प्रकृति की ये सभी सुंदर चीज़ें हमारे लिए वरदान की तरह हैं। और अगला स्टैंजा है दोस्तों, रिच with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms. We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring into us from the heavens brink. फिर कवि धरती की दूसरी सुंदर चीज़ों का वर्णन करते हैं, जैसे खिले हुए और खुशबू बिखेरते हुए सारे कस्तूरी गुलाब के फूल। वे फिर उन शक्तिशाली योद्धाओं की कहानी कहते हैं जिन्होंने अपने देश या मानवता के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। वे कहते हैं कि वो सारी कहानियाँ जो हमने सुनी या पढ़ी हैं वे कभी नहीं ख़त्म होने वाले अमृत के फव्वारे की तरह हैं जो स्वर्ग के किनारे से बहकर हम पर गिरती रहती हैं, यानी हमें प्रेरणा देती रहती हैं। कहने का अर्थ है कि ये सारी बातें हमारे लिए अमृत की तरह हैं जो कभी भी हमारे जीवन से विलुप्त नहीं होंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर इस कविता का अर्थ और रूपांतर समाप्त होता है। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं वादा करता हूं कि समय समय पर आपके लिए मैं अच्छे वीडियोस बनाकर लाता रहूँगा। थैंक यू।